और खबरें विस्तार से देखेंगे। इजराइल हमास युद्ध की बात करेंगे। इस युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले। युद्ध के बीच आज इजराइल पहुंचेंगे बाइडेन। इस वक्त की ये बड़ी सूचना आपको दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंच रहे, इससे पहले ही उन्होंने समर्थन की बात कही थी। बाइडेन से फिलहाल फिलिस्तीन के राष्ट्रपति नहीं मिलेंगे। जॉर्डन ने भी बाइडेन के साथ मुलाकात रद्द कर दी है। गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। 22 अरब देशों की यूएन में मांग की जा रही है। 22 अरब देशों के युद्ध विराम की मांग है। गाजा में 3200 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 11000 लोग घायल हैं। ये लेबनान सीरिया का बॉर्डर है और सामने इजराइल के टावर हैं। टावर पर छोटे रडार भी लगे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगे हैं और सर्विलांस कैमरे भी लगे हैं। तभी झाड़ियों में से निकलती है एक स्नाइपर की राइफल और फिर देखिए क्या होता है। पहले रडार पर गोली फायर होती है, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ा जाता है, फिर सर्विलांस कैमरे पर गोली पड़ती है। यह सब कुछ इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हो रहा है। इजराइल डिफेंस का पूरा निगरानी स्ट्रक्चर हिजबुल्लाह ने उखाड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो नेतन्याहू को डरा देगा। ये हनीता बॉर्डर पॉइंट है। यहां एक मिसाइल निकलती है और सीधे बॉर्डर पर खड़े इजराइल के मरकावा टैंक को फोड़ देती है। एक बार देखिए हमला कैसे होता है। धुआं छटता है तो इजराइल के बाकी टैंक भागने लगते हैं। दूसरा वीडियो दोहरा बॉर्डर पॉइंट से आया है। यहां भी इजराइल का मरकावा टैंक घूम रहा था और फिर होता है एक बड़ा हमला। हिजबुल्लाह एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है। मिसाइल टैंक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और इजराइल के मरकावा में बहुत बड़ा धमाका होता है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के टैंक पर हमलों का वीडियो बहुत डराने वाला है। इजरायली टैंक के ऐसे तबाह होने की तस्वीरें जब ईरान पहुंची तो वहां के विदेश मंत्री ने बहुत खतरनाक बयान दे दिया। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियां ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। हिजबुल्लाह की तरफ इशारा करते हुए ईरान ने कहा है कि अगर ईरान और लेबनान ने इजराइल को जवाब नहीं दिया तो इजराइल की सेना तेहरान और बेरूत पर कल हमला कर देगी। सूरत तदावुम जनायात जंगी रजीम कुश इस्राइल अलीह साकिनान गैर निज़ामी गज़ा हर एहतमाली मुतसव्वर हस्त। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की फौज जिस तरह से गाजा को हजारों टन बम मारकर समतल कर रही है, इसने ईरान को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया का एक एक इंच नापकर इजराइल की ताकत का पूरा अंदाजा लगा लिया है। इजराइल और लेबनान बॉर्डर पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो युद्ध को गाजा बॉर्डर से निकालकर इजराइल और लेबनान के बॉर्डर तक ले जाए और हिजबुल्लाह से एक नया फ्रंट खोल दे। गाजा में पहले से ही खूब बमबारी और गोलीबारी की जा रही है, लेकिन हिजबुल्लाह के आने से एक नया फ्रंट खुल जाएगा और 2 फ्रंटों पे इजराइल पूरी लड़ाई लड़ेगा। इजराइल पर हमले का खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका तक को चेतावनी जारी कर दी है। अली खामनेई ने कहा है कि अगर गाजा में इजराइल के जुल्म खत्म नहीं हुए तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को रोक नहीं पाएगी।
हमास के हमले के बाद ईरान ने इस वक्त अपने मिलिशिया गुटों और मित्र देशों को एक्टिव कर दिया है। तो इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से युद्ध जारी है। किसी को पता नहीं होता कि कब कहां से मिसाइल आ गिरे। इजराइल के लोगों ने जहां घरों में बंकर बना रखे हैं, तो वहीं सरकार ने देश भर के सार्वजनिक स्थलों पर बंकर बनाए हैं, ताकि मिसाइल अलर्ट आते ही लोग इन बंकरों में जाकर छिपकर अपनी जान बचा सके। ऐसे ही एक बंकर का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता ने। हमास गाजा की तरफ से लगातार इजराइल के दक्षिणी शहरों पर एक के बाद हजारों की संख्या में हमले कर रहा है मिसाइल से। तो सवाल उठता है कि लोग अपने आप को बचाते कैसे हैं। इस वक्त हम लोग जेरोस शहर में, जो कि सुनसान पड़ा है, शहर में कोई नहीं है इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के, लेकिन इस वक्त हम लोग एक बस स्टैंड पे हैं और बस स्टैंड के बगल में हम वो स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं जो हमास के मिसाइलों से लोगों को बचाता है, इजराइल के दक्षिणी शहर के लोगों को बचाता है। ये बंकर है, ये बाहर में बंकर में होता है। ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों के बगल में यहाँ बस स्टैंड है, लोग बस पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए ये बंकर यहाँ बनाया गया। जब भी मिसाइल अलर्ट आता है, लोग भागकर इसी बंकर में आ जाते हैं। ये बंकर कंक्रीट का होता है, कंक्रीट का, और मिसाइल जो हमास की तरफ से छोड़ा जाता है उसका असर इस पर नहीं होगा। इधर देख सकते हैं, यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग इसमें एक साथ रह सकते, क्योंकि कम आबादी वाले शहर है तो बहुत ज्यादा लोग सड़कों पे नहीं होते एक वक्त में। ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। ये कंक्रीट का है, ये कंक्रीट का बना हुआ है, और ये बीच में एक दीवार होती है ताकि स्प्लिंटर, जब मिसाइल फटे, रॉकेट फटे तो स्प्लिंटर इसके बाद इधर ना आवे। इसके अलावा करम आप अंदर रहिए, इसके अलावा ये एक गेट भी बना होता है, लोहे का गेट होता है, बंद कर देते हैं लोग। बंद कर देने से कोई भी स्प्लिंटर अंदर नहीं आ पाता। तो इस तरह के बंकर ऊपर में बने होते हैं। आमतौर पे बंकर जमीन के अंदर बने होते हैं, लेकिन इस तरह के बंकर सार्वजनिक स्थलों पे ऊपर बने होते हैं। और जो घर होते हैं, घरों में अंडरग्राउंड बंकर बने होते हैं कि अगर मिसाइल गिरे तो लोग अंदर जाकर छुप जाए। तो इस तरह के बंकर और सेफ जोन, इसे सेफ जोन कहा जाता है। हम भी कई बार रिपोर्टिंग के दौरान जब मिसाइल अलर्ट हुआ है तो इन्हीं बंकरों में जाकर अपने आप को सुरक्षित किया है और अपनी जान बचाई है। तो रुक करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, आचार संहिता को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। एनफोर्समेंट एजेंसी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवैध सामग्री जब्त करने के मामले में नया रिकॉर्ड बना है। एक सप्ताह में 70 करोड़ से ज्यादा का सामान जब्त किया गया है, जिनमें अवैध शराब, नकदी सहित कई अन्य सामग्री भी है। एक सप्ताह में ही रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की गई है। चुनाव का रिकॉर्ड, पिछले चुनाव में जो रिकॉर्ड बनाया गया था उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। तो 2018 में 65 दिन में 70 करोड़ की कार्रवाई की गई थी, जब्ती की कार्रवाई, लेकिन इस बार इस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए महज एक सप्ताह में ही 70 करोड़ से ज्यादा के सामान जब्त कर लिए गए हैं। तो एनफोर्समेंट एजेंसी की ओर से कार्रवाई अभी भी जारी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की कोर समूह और संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। दूसरी सूची के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कई सीटों के बारे में क्या रणनीति होगी, उस पर चर्चा हुई है। पहली सूची, दूसरी सूची के बारे में अभी कोई कहा नहीं जा सकता। बैठक हुई, निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर कोर ग्रुप और संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और कई सीटों के बारे में क्या रणनीति रह सकती है, क्या होगा, इस पर चर्चा हुई। और खबर झुंझुनू से है, जहां पर बदले मौसम के मिजाज के साथ ही सर्दी के पहले कोहरे ने भी दस्तक दे दी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ग्रामीण इलाकों में लगातार 2 दिन से हल्की बारिश हुई है और इसके चलते सुबह से कोहरा छाने लगा है। कोहरे के चलते जहां एक ओर जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं सड़क पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। सड़कों पर हेडलाइट जलाकर वाहनों को गुजरना पड़ रहा है। बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर खुशी है। ये बारिश रबी की फसल की बुआई के लिए फायदेमंद साबित होगी। तो वहीं किसानों ने बुआई की तैयारी भी शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन के बारिश के बाद कुछ ऐसे हालात हैं।
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बदले मौसम के मिजाज के बाद हुई बारिश से मौसम में खासा बदलाव हुआ है। आज अल सुबह से ही कोहरा है वो छाया हुआ है और कोहरे की आगोश में पूरा शहर है वो लिपटा हुआ है। वाहन चालक है उनको खासी परेशानी का सामना इस कोहरे की वजह से करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाहन चालक है वो दिन में ही हेडलाइट जलाकर अपना सफर है वो तय कर रहे हैं और बदले मौसम के मिजाज की वजह से जो फसल बोने की तैयारी में जुटे हुए हैं किसान, उनका मानना है कि रबी की फसल में इस बदले मौसम से फायदा होगा। वहीं आने वाले दिनों में सर्दी का भी खासा असर देखने को मिलेगा। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। बात मालपुरा की, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। मालपुरा टोडा रायसिंह मार्ग पर अंबापुरा के पास तूड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से बाइक टकरा गई। बाइक ट्रॉली से टकराने की वजह से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर के आगे मवेशी आने के बाद अचानक ब्रेक लगाने के बाद तेज रफ्तार बाइक ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में शिकार सभी युवक टोडी के रहने वाले हैं। मालपुरा पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए। रात को करीबन 3-3:15 बजे के पास हमारे पास इतला आई थी। हमारी जो रात्रि गश्त में गाड़ी थी उसको इतला आई थी कि वहाँ अंबापुरा और टोडी के बीच में मोटरसाइकिल और किसी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हो गया। इतला पर हमारा जाता वहाँ पहुँच गया था। तो वहाँ अजय, गणेश और शंकर, ये तीनों और एक भवानी शंकर, 4 आदमी थे, जिसमें 3 की तो इसके अजय गणेश और शंकर के तो मौके पर मृत्यु हो गई। ये तीनों जने काहल जाति के हैं और टोडी के रहने वाले हैं। भवानी शंकर भी था, उसके वो मौजूद था, उसको उनको चारों हॉस्पिटल लेके आए। भवानी शंकर को तो जयपुर रेफर कर दिया था और इन तीनों मृत घोषित कर दिया था। इनको रात में परिजन को इतना कहते परिजन आ गए थे और जो ट्रैक्टर था उसको लेके आ गए थे। ट्रैक्टर के अंदर अपने जो मूंगफली का चूरा होता है ना, वो ये खुद ही भर के लेके जा रहे थे और ट्रैक्टर के पीछे कोई ट्रैक्टर आगे चल रहा था। अचानक आगे कोई गाय वगैरह आ गई तो उसने रोका तो ट्रैक्टर के अंदर घुस गया। ट्रैक्टर में घुसने के 3 मनुष्य खत्म हो गए। और अब बात बांसवाड़ा के माजिया गांव की, जहां पर लोग पैंथर की वजह से दहशत में हैं। मंगलवार को भी गांव में पैंथर आया, लेकिन शिकार के लालच में वो कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को सौंप दी। वन विभाग की टीम ने पहले तो पैंथर को निकालने के लिए रस्सी का सहारा लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कई घंटों की मशक्कत के बाद टीम ने पैंथर को जाल फेंककर कैद किया और बाहर कर देना चाहिए। नहीं रहेगा। तो वहीं झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में इन दिनों कोयले की गुणवत्ता खराब हो रही है। इसके चलते थर्मल की पहली यूनिट 1 माह में 2 बार बंद हो चुकी है, जिससे जहां प्रदेश भर में विद्युत उत्पादन पर असर पड़ रहा है, तो वहीं सरकार को भी लाखों का नुकसान हो रहा है। जानकारी के अनुसार अभी थर्मल में कोयला कोल इंडिया सप्लाई कर रही है, जिसकी क्वालिटी काफी खराब है। कोयले में पत्थरों की मिलावट होने से थर्मल की यूनिटों में लगातार ट्रिम्पिंग की समस्या आ रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, संजीवनी घोटाला मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में आरोप पत्र रोकने के लिए शेखावत ने अर्जी पेश की है, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें, हाईकोर्ट ने शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है और इस मामले में एसओजी की जांच चल रही है। और नवरात्रा के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। उपासना के चौथे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजा अर्चना चल रहा है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। तो नवरात्रि का ये दिन बेहद खास होता है भक्तों के लिए। मां के दरबार में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। आज चौथा दिन नवरात्रि का और लगातार मंदिर में भक्तों का सैलाब है।
तो देश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम है। शहर शहर माता रानी के दरबार में भक्ति की गंगा बह रही है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं माता रानी के भक्तों के द्वारा माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन का दौर भी जारी है। जहां एक ओर श्रद्धालुओं द्वारा अपने घरों में कलश की स्थापना की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में श्री दुर्गा मंदिर में बह रही भक्ति का जायजा लिया हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन श्री गंगानगर सहित देश प्रदेश में शारदीय नवरात्रों की धूम है। माता रानी के भक्त पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ शारदीय नवरात्रे मना रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है, तो ऐसे में मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो पूरी तरह से वातावरण भक्तिमय हो चुका है। महिला श्रद्धालुओं के द्वारा अल सुबह से ही मंदिर पहुंचकर माता रानी के भजन गाए जा रहे हैं और माता रानी के भजन को गाकर उन पर नृत्य भी किया जा रहा है। माता जी कैसे मना रहे हैं आप? हाँ, नृत्य बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। सारे दिन आते हैं, सारे दिन आते हैं। देखिए काफी खुशी है और माता रानी के भजनों को लेकर ये काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम और श्रद्धालुओं से बात करेंगे। माता जी कैसे मना रहे हैं? कैसे मना रहे हैं? बहुत बढ़िया मना रहे हैं और रात में तैयारी करके रख देते हैं। सुबह जल्दी जल्दी माता के मंदिर में चलेंगे और प्लेट तैयार करके लाते हैं, उसमें सारी पूजा की सामग्री लाते हैं, दीपक जला के लाते हैं। तो माता रानी के भजन तो आप गाए रहे हैं, साथ ही साथ नृत्य भी कर माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, नृत्य करते हैं। कोई भजन ऐसा आ जाता है उसमें नाच लेते हैं। चलिए आप भजन कंटिन्यू करते रहिए। जी जी माता के श्लोक का भी पाठ करते हैं, जिसमें हमें श्रृणु दे परीक्षामि क्लो से शानमया तथैव्रतरहिना पंबासुति प्रकाशते ओम ज्ञानी नामापि चेता से भगवती ही सा ब्लाधा कृष्य मोहाय महामाया दुर्गे स्मृता भीतिम से चंद्र सत्य स्मृता मति मति शुभा ददाति दारिद्र्य दुखम बहारने का तदन्य सर्व कार्यकरण सर्वदृष्टा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रि के दौरान काफी स्पेशल डेकोरेशन की है ताकि मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। तो शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आज माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। सिरोही में भी मां कालका जी के एक प्राचीन मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि मंदिर तकरीबन 450 साल पुराना है। आज के दिन मां का अनोखा श्रृंगार किया गया है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने कालका जी के मंदिर में पहुंचकर मां के अनोखे श्रृंगार का राज जाना। सर प्रतीक बात कर रहा हूँ, सिरोही राजस्थान से। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रि में सिरोही की बात की जाए तो राजस्थान गुजरात से सटा हुआ, यहाँ पर जो है गुजराती जो कल्चर जो है यहाँ पर देखा जाता है। आज मैं हूँ सिरोही के कालका जी माता मंदिर में। यहाँ पर देखा जाए तो माता का दर्शन करने के लिए सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। अल सुबह का समय है, यहाँ पर माता की मूर्त जो है हाथी पर विराजमान है। आइए जानते हैं कि क्या यहाँ की खास बात है। जैसे आप बताएं कि आप यहाँ पर दर्शन करने आए, क्या खास बात है? ये मंदिर माताजी का तकरीबन 450 वर्ष पुराना है और ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर से इतिहास से ये जुड़ी हुई है कि यहाँ के राजा थे उड़ते अखेरा, जो उड़ता अखेरा के नाम से विख्यात थे। वो महाराजा युद्ध करते समय पावागढ़ में युद्ध करने के लिए गए, तो वहाँ से जो मुगल राजा थे उनसे युद्ध किया और माताजी उनके साथ में प्रसन्न हुए। उनके साथ में माताजी यथावत स्थिति में यहाँ के उनके साथ में विराजे है। इस मंदिर की ये तो है ऐतिहासिक बात। आप जैसे यहाँ पर मंदिर दर्शन करने आए, क्या मनोकामना मांगी है? माताजी से जो मनोकामना मांगते हैं पूर्ण करती है। और ये यहाँ पे ये हस्ती हुई मूर्त है और महाकाली का जो ये मंदिर है सब जगह देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हाथी पे विराजमान है और ये हस्ती मूर्त है। यहाँ पे जो मनोकामना मांगे तो वो पूर्ण करती है माता जी। यहाँ पर देखा जाए तो माता का श्रृंगार अलग किया है, नींबू से जो माता की मालाएं बनाई जाती है, क्या खास बात है? इसमें नींबू की माला इसलिए बनाई जाती है कि माता जी के यहाँ पे कोई तंत्र सिद्धि विद्धि जो करते हैं तो उनका प्रभाव इन पे नहीं पड़ता है, उसके लिए नींबू की माला की जाती है। वही आप देखा जाए तो आप भी यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है, माता जी को बहुत परसा है, खूब मनक जाता है, करता है। बहुत धन्यवाद।
यानी कि देखा जाए तो तंत्र मंत्र की सिद्धि की माता भी कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह कि राजघराने का मंदिर और सबसे ऐतिहासिक और पुराना मंदिर इस मंदिर को कहा जाता है। और नवरात्रि में इस मंदिर में जो धूम रहती है, लगातार देखा जाए तो नवरात्रि में विशेषकर जो है माता के दरबार में माता की पूजा अर्चना की जाती है और माता को अनेक प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। और लेकिन देखने वाली बात यह है कि नवरात्रि में आज न्यूज 18 अलग अलग जो है अम्बे माँ के दर्शन करवा रहा है, काली माँ के दर्शन करवा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक सिरोही का जो यह कालका जी माता का मंदिर है, जो बहुत ही अद्भुत है और इसे देखने के लिए दूर दराज से आते हैं। कैमरा पर्सन हितेंद्र के साथ प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल आभानेरी की चांद बावड़ी पर आयोजित किए गए फेस्टिवल का बीती रात रंगारंग समापन हुआ। इस दौरान प्रदेश और देश के अनेक कलाकारों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजस्थान की कला और संस्कृति से जुड़े इन कार्यक्रमों का विदेशी सैलानियों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। प्रतिवर्ष दौसा के आभानेरी में आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 16 और 17 अक्टूबर को आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।